इच्छा या कामना या वासना या चाहत, ये क्या है? जैसा कि ऊपर अहम या शुद्ध मैं या मूल अस्तित्व को हम समझ ही चुके हैं, तो इस मूल में तत्व का एक गुण इच्छा करना है। इच्छा कहो या कामना कहो या वासना कहो या मनोकामना कहो, ये चाहना कहो, इस संदर्भ में एक ही बात है। और इच्छा होती है सुखी होने की। यही इस मैं की मूल इच्छा होती है। इसी मूल इच्छा के कारण ही ये मैं किसी भी प्रकार के प्रयास में या क्रिया में लग जाता है। इसी मूल इच्छा के कारण ही हमें हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की दूसरी इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। और हम सभी में मूल इच्छा एक ही जैसी है, और वो है केवल और केवल सुखी होने की। इसीलिए हमारी सारी दूसरी इच्छाएं इसी मूल इच्छा के अनुरूप ही रहती हैं। अर्थात चाहे कोई यहाँ अच्छी प्रकार की इच्छा करे या बुरी प्रकार की इच्छा करे, वो करता है अपने आप को सुखी करने के लिए ही। चाहे कोई ज्ञानपूर्वक इच्छा करे या अज्ञानपूर्वक इच्छा करे, लेकिन वो करता केवल और केवल सुखी होने के लिए ही। मूल में सुखी होने की इच्छा को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता, अर्थात इस मूल इच्छा से परे नहीं जाया जा सकता, या इस मैं का इच्छा के बिना कोई अर्थ नहीं है। यदि इच्छा नहीं तो इस मैं का भी कोई मतलब नहीं। मूल में सबके सुखी होने की इच्छा होती है, और दूसरी इच्छाएं निर्भर करती हैं इस अहंकार के आधार पर और साथ ही परिस्थितियों पर, अर्थात हमारे व्यक्तित्व पर और बाहर की स्थितियों पर। हमारी दूसरी इच्छाओं में वस्तुतः अंतर होता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि एक आदमी को आलू बैंगन की सब्जी खाने में सुख मिलता हो, लेकिन किसी दूसरे को आलू गोभी की सब्जी में सुख मिलता हो। तो जैसा जिसका व्यक्तित्व वैसी उसकी इच्छाएं। अब हमारे सामने परिस्थितियां भी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक वो जो कि हमारे लिए पूर्णतः सुखदायी हैं, और दूसरी वो जो कि हमारे लिए पूर्णतः दुखदायी हैं, या उनमें सुख और दुख मिश्रित हैं। उदाहरण के लिए भोजन खाने की इच्छा हुई और वैसा ही भोजन हमें मिल भी रहा हो बिना किसी को दुखी किए, तो ये सुखदायी वाली परिस्थिति में की गई इच्छा होगी। इसमें पूर्णतः सुख ही मिलेगा। दूसरी भोजन की इच्छा है लेकिन वो हमें उपलब्ध नहीं है, तो अब ये दुखदायी वाली परिस्थिति होगी। इसमें यदि हम भोजन की इच्छा को छोड़ देते हैं तो भी दुख, या उसके स्थान पर कोई दूसरे प्रकार का बिना स्वाद वाला भोजन करते हैं, तो इसमें कुछ सुख मिल जाएगा और कुछ दुख मिलेगा। अर्थात भूख मिट गई, ये सुख होगा, लेकिन स्वादिष्ट नहीं था, ये दुख रहा। स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें दूसरों को दुख देना पड़ेगा। जैसा कि हम किसी से छीन कर या चोरी करके, या कोई भी ऐसा तरीका जिसमें कि दूसरों को दुख पैदा होगा, तो इसमें हमें सुख के साथ साथ दुख भी मिलने का भय रहेगा। और तीसरी संभावना जिसमें कि केवल दुख ही मिलेगा हमको, तो तीसरी वाली संभावना के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, क्योंकि पूर्णतः दुखी होना तो कोई भी नहीं चाहता। पहले वाले दो तरीके में ही आदमी जाता है, और दूसरे तरीके में भी केवल तभी जाना चाहता है जब उसे पहले वाला तरीका उपलब्ध नहीं होता। और मूल में तो सभी सुखी होने के लिए ही सारी इच्छाएं करते हैं। मूल में सुखी होने की इच्छा ही होती है, बाकी सारी इच्छाएं परिस्थितिजन्य होती हैं। अर्थात यदि खराब वाली परिस्थिति सामने आएगी तो ही उस प्रकार की इच्छा हमारे अंदर पैदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जो ये लोग बोलते हैं कि क्रोध, भय, लोभ, प्रतिस्पर्धा, प्रेम, घृणा, हिंसा, लगाव आदि जितनी भी बातें हैं, ये सब हमारे मूल स्वभाव में होती हैं, तो ये बात सही नहीं है। बल्कि इस प्रकार की इच्छाएं परिस्थितिजन्य होती हैं। इससे ये मूल इच्छा और व्यक्तित्व आधारित तथा परिस्थितिजन्य इच्छाओं को हम समझ गए होंगे। और जब इच्छा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो समझना चाहिए कि इच्छा का संबंध चेतन से है, ना कि जड़ से। केवल चेतन ही इच्छा कर सकता है। जड़ पदार्थों में जो भी आप क्रियाकलाप देखते हैं, वो सब उसमें निश्चित नियमों के आधार से होते रहते हैं। जड़ पदार्थों में इच्छा का अभाव रहता है। इच्छा करने के लिए वस्तु में एक निश्चित चेतनता की मात्रा चाहिए होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आदमी जागा हुआ होता है तो इच्छाएं करता है, और जब वही आदमी स्वप्न में होता है तो वहाँ इच्छाएं नहीं होती, बल्कि एक बहाव जैसा रहता है। अर्थात स्वप्न में इच्छा ना होकर केवल घटनाएं जैसी होती रहती हैं, क्योंकि स्वप्न अवस्था में हमारी चेतनता की मात्रा काफी कम हो जाती है। तात्कालिक रूप से सब होता रहता है। आशा है कि आप इच्छा और अपने आप घटने वाली घटनाओं में अंतर समझ पा रहे होंगे। और जब आदमी गहरी नींद में होता है या बेहोशी की अवस्था में होता है,
तो वहाँ कोई भी इच्छा नहीं कर रहा होता, जबकि वो जीवित होता है। तो केवल जीवित होने से इच्छा करना नहीं होता, बल्कि इसके लिए जीव का पर्याप्त मात्रा में चेतन होना भी आवश्यक है।